प्रभुत्तम तेजस तत्व पृष्ठम धर्मादि चतुर्विध पुरुषार्थम दर्शत्वात् प्रथमम चतुर्भि श्लोक भगवतम स्तौति। कहते हैं कि उन तेज रूपी भय जब उत्पन्न हुआ उनके विषय में पूछना चाहता। भय तो नहीं लगता था उनको, क्योंकि मृत्यु का भय क्षत्रियों को नहीं होता है। और मृत्यु का भय क्षत्रियों को नहीं, सामान्य लोगों को होता है। क्षत्रिय लोग में तो ऐश्वर्य है ना, वो सुवीरता है। बोले आएगा तो टाल दूंगा, मृत्यु क्या चीज है। बोले वो है क्या, वो जान, वो समझ पड़ने से मार दूंगा, खत्म करूंगा जो कुछ भी है इसको है? लेकिन उन मूल तक जाने के लिए क्षमता नहीं है जीव का है? अतः अर्जुन जी पूछ रहे हैं, ये कहते हैं वो कहते हैं कृष्ण कृष्णेति भयाद्युक्ति, भय के कारण दो बार कृष्ण संस्कृत जन्म मरणादि रूपाया ये तो दज्यमानानाम प्राणिनाम अपवर्गो मोक्ष रूप को, ये जो लिखा हुआ मैं पहले बोला एवं आश्रित अन्वय और कथम एवं इति अपेक्षायाम परमानंद रूपत्वाद इति आशयन संबोधनम कृष्ण कृष्णेति। हाँ, एक नया उक्ति बता रहे इसमें। ये आचार्य बोलते हैं कैसे वो जीव को अपवर्ग से मुक्ति देंगे। बोले परमानंद स्वरूपत्वादि आशयन संबोधन कृष्णेति। बोले उनका देह चिन्मय है, अगर जीव उस चिन्मय देह का चिंतन करेगा, उनके चिन्मय नाम का जप करेगा, मुक्ति। देखिए ये आचार्य बोलते हैं उन चिन्मय भाव को पकड़ करके वो बोल रहे ये, इसलिए कृष्ण कृष्णेति कहते कृषि वाचक शब्दों हणश्च निवृत्तिवाचक। कृष्ण शब्द की व्याख्या बता रहे जो वेदों में है। कृष्ण का जो पहला अक्षर है कृषि भूवाचक, जहां से सब कुछ जन्मता है, जो सब कुछ वस्तु का उपज है। भू का सद, भू शक्ति, इस भूमि से कांदा लहसुन आलू मटर बैंगन ये सब उसी से निकलता है। उसी प्रकार पूरा जगत भगवान से निकला हुआ, सारा जीव भगवान से। भू कृष्य, जो कृषि शब्द है संस्कृत भूवाचक शब्दों, और हणश्च निवृत्तिवाचक। और जो हणो है पीछे वो निवृत्ति के अर्थ में लिखा गया है। बोले सब कुछ इस संसार में है, उनका बनाया हुआ है, लेकिन वो किसी में आसक्त, लेकिन सब उनके प्रति आकृष्ट है। कैसे बोलते भू शक्ति से उत्पन्न रसों में कौन आसक्त नहीं है, तो कृष्ण में आसक्त है। कृष्ण की शक्ति में आसक्ति का अर्थ ये होता है कि कृष्ण में आसक्त है। आया रसगुल्ला, अब रसगुल्ला निकलेगा कहां से, निकला कहां से रसगुल्ला? कृष्ण से, क्योंकि गाय के दूध का पनीर बनता है। और गाय निकली कहां से? गाय घास खाती है। घास कहां से निकला? बाल नहीं खाती है, अपने देह से निकला हुआ बाल डालिए, थोड़ा बाल खा करके दूध दे। घास है, वो घास भूमि से निकलता है। कृष्ण मूलभूत वस्तु है और उन्हीं से सब कुछ निकलता है। इसलिए कहते हैं कि सर्व आकृष्य, ये कृष्ण शब्द की व्याख्या देते हैं। देखिए हणश्च निवृत्तिवाचक तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। ये स्तुति वाक्य है, वेद का वाक्य है। उन दोनों को मिला करके उन साक्षात परब्रह्म जो होता है वो कृष्ण है, जो सभी शक्ति का आगार है और फिर भी सभी शक्तियों से निवृत्त, आसक्त नहीं है। केवल आलादीन शक्ति के अलावा उनकी आसक्ति कहीं नहीं। ये सारा संसार में जितना प्रॉपर्टी है वो भगवान का है, जितना डायमंड है, जितना सोना है, सब कुछ। लेकिन भगवान फटाक फटाक इसका विसर्जन करते रहते, वो आसक्त नहीं। अरे रे इतना सारा किया हुआ कैसे मिटा दिया जाए एक सेकंड में। भगवान विरक्ति भी रखते हैं। और सर्वाकृष्ट के अर्थ में कौन व्यक्ति इन सब संपत्ति में आसक्त नहीं है, उसका अर्थ सब लोग कृष्ण में आसक्त है, लेकिन एक भिन्न तरीके से। उनकी माया के चलते जो आसक्ति चलती है, और वही आसक्ति को अगर परिवर्तित किया जाए वही कर सकता है जो तत्व से कृष्ण को जानता है।
सी। दिखना चाहिए इन सारी बातों को, और तभी भजन में आनंद आएगा। हम किसका नाम ले रहे ये भी पता नहीं तो नींद आएगा। नींद का कारण ये भी है, तत्व से नई जानकारी होने के कारण नींद पकड़ता है। पता नहीं किसका नाम ले रहे हैं, जैसे बेबी 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 बाबा बाबा करते हैं, ऐसे थोड़ा कृष्ण कृष्ण करते हैं तो नींद आएगा ही। लेकिन मैं किसके नाम का जप करता हूं, कृष्ण भूवाचक, जो समस्त शक्ति का आधार है वो कृष्ण का नाम ले रहा हूं, और जिसकी शक्ति को खा पी करके मैं जी रहा हूं। कितना हमारे पर उपकार है। कृष्ण कृष्ण कौन सोएगा, नींद आएगा? नहीं आएगा, स्वाभाविक। आइए कुछ और पढ़ा जाए। समुद्रम कृष्ण कृष्ण कृष्णवाचक से होना चाहिए, ठीक। न केवलम मोक्ष स्वरूपम एवं त्वम किंतु मोक्ष दाता अपि त्वम एको इति आसेन संबोधयति। दूसरा कोई है ही नहीं जीव को मुक्त कराने वाला, इसलिए संबोधन करते हैं मोक्ष दाता अपि। मोक्ष रूप तो है, साक्षात वो मोक्ष रूप है, लेकिन मुक्ति कराने वाला भी वही है, मुक्ति देने वाला भी वही है, और कोई नहीं है। भक्तानाम अभयं करेति तत्र सर्व समर्थत्वे। देखिए सर्व सामर्थ्य उनके पास है, उस अर्थ में बोल रहे हैं भक्तानाम अभयं करोति। इस श्लोक में आया ना, भक्तानाम अभयंकर कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानाम अभयंकर। कैसे? सामर्थ्य नहीं है तो नहीं होता है अभयंकर। कोई पिता अपने पुत्र को कितना भी कहे बेटा चिंता नहीं करना, मैं बैठा हूं ना, तब तक पिता चला जाता है दूसरे दिन, क्या बैठे हैं? वो कितना सामर्थ्य नहीं है हमारे पास, और कृष्ण के पास सर्व सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य रखने वाले व्यक्ति है। और इनकी समर्थता क्या है? बोले पर्रास शक्ति विविधे सुईते इति श्रुते उक्तान अनंत शक्तिमत्वम हेतुम सूचयन पुनः। जिनके पास अनंत शक्ति है, जहां कहीं भी जिस किसका बचाव होता है वो भगवान की शक्ति से होता है, क्योंकि जीव भगवान की शक्ति है और माया द्वारा प्रदत्त शरीर भगवान की शक्ति है। अगर दूसरा कोई व्यक्ति दूसरे को बचाता है तो कौन बचाता है? कौन बचाता है? कृष्ण बचाते हैं। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं अरे हमको सस्ते में घर दिलाया है। कौन दिलाया भाई? उनको बुद्धि कौन दिया? जब वो थोड़ा घर चाहता है, उनके पास पैसा कम है, बेचारे को थोड़ा सस्ते में दिलाओ। प्रेरित कौन किया? जानते ही नहीं हम लोग कि सारी प्रेरणा हृदय में करने वाले, प्रत्येक जीव को प्रेरित करने वाले कृष्ण है। कृष्ण क्या तत्व है? तो कहते हैं विविध एव पर्रास शक्ति विविध सुयते ज्ञान बल क्रिया च। ज्ञान क्रिया और बल, उनके अनेक रूप में अनेक शक्ति कार्यान्वित है, और जहां कहीं भी जीव को जो कुछ भी आवश्यकता है वो जिसके द्वारा पहुंचाया जाता है वो और किसी के द्वारा नहीं, कृष्ण के द्वारा। इसको भक्त देख करके भगवान का भजन करते हैं। देखिए इसी को तत्व विचार बोलते हैं। इसलिए कहते हैं हेतु सूचन पुनः कहते इति श्रुति उक्तान अचिंत शक्ति तत्व। अनेक शक्ति और अचिंत, हमारे चिंतन में नहीं आने वाली शक्ति, हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे शक्ति का सामर्थ्य भगवान रखते। इतना समर्थ व्यक्ति है। बोले हेतु सूचन पुनः संबोधयति हे महाबाहो, हे महाभाग। एक दूसरा भी कोई कोई पुस्तक में महाबाहो लिखा है, यहाँ महाभाग है इस पुस्तक में। दूसरे पुस्तक में पाठांतर से महाबाहो लिखा है। उसके लिए कहते हैं कि आप महाशक्तिशाली है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। एक श्लोक हुआ कल।